कंगना रनौत पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की एक विवादित टिप्पणी पर बीजेपी हमलावर है। कंगना रनौत ने भी सुप्रिया श्रीनेत को जवाब दिया है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के एक विवादित पोस्ट से होली के दिन देश का राजनीतिक पारा चढ़ गया। 2 दिन पहले कंगना को मंडी से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है और कल अचानक उनकी एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया में सुर्खियों में आ गई। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। कंगना की इस तस्वीर के साथ जो लिखा गया वो हम आपको न बता सकते हैं और न दिखा सकते हैं। सुप्रिया के पोस्ट के बाद कंगना रनौत ने एक्स पर पोस्ट कर इसका जवाब दिया। तस्वीर को भी साथ में टैग किया। प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिला की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपने बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी और कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पर सुप्रिया श्रीनेत, जो इनकी सोशल मीडिया आईटी टीम की हेड है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है। और कंगना रनौत पर विवादित टिप्पणी को लेकर मचे बवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई भी दी है। सुप्रिया ने अपनी सफाई में क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। कंगना रनौत के जवाब के बाद सुप्रिया श्रीनेत बैकफुट पर आ गई। उन्हें बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। पहले तो सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी पोस्ट को डिलीट किया और फिर एक्स पर पोस्ट कर सफाई दी। इसके साथ उन्होंने इस पर वीडियो बयान जारी कर सफाई भी दी। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। सुप्रिया श्रीनेत पर कांग्रेस के भीतर से भी सवाल उठने लगे हैं। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कंगना रनौत पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राणावत को अगर टिकट मिली है मंडी से तो कांग्रेस पूछ रही है कि उनको आटे दाल का क्या मालूम है। राहुल गांधी को आटे दाल का मालूम है? हम आलू की फैक्ट्री लगाएंगे किसने बोला था? तो जिनकी सोच और जिनकी मानसिकता जैसी है उनको दूसरे भी यही नजर आते हैं। कंगना जी एक साधारण परिवार की बेटी है और साधारण परिवार की बेटी ने ही अपने आप को बढ़ाते हुए और फिल्म इंडस्ट्री तक ले जाकर हिमाचल को गौरवान्वित किया है। और कंगना पर विवादित टिप्पणी को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्त रुख दिखाया है। एनसीडब्ल्यू ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सुप्रिया श्रीनेत और किसान कांग्रेस के नेता एचएस अहीर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कंगना रनौत पर टिप्पणी को लेकर सफाई देने के बावजूद कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत घिरती जा रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। एनसीडब्ल्यू ने सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में लिखा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग सुप्रिया श्रीनेत के अपमानजनक आचरण से स्तब्ध है। सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहीर ने सोशल मीडिया पर कंगना रनौत के बारे में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की थी। ऐसा व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। रेखा शर्मा ने निर्वाचन आयुक्त को चिट्ठी लिखकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए सभी महिलाओं के लिए सम्मान और गरिमा बनाए रखें, महिलाओं का सम्मान करें। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी एक पोस्ट के जरिए कंगना के लिए लिखा कि आप एक योद्धा और चमकते सितारे हैं। जो लोग असुरक्षित होते हैं वे नीच आचरण करते हैं। चमकते रहो, शुभकामनाएं।
सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, राजनीति में कंगना की शुरुआत ये नहीं दिखाता कि आप कौन हैं, बल्कि ये दिखाता है कि उन्होंने क्या किया है और आगे भी करने में सक्षम है, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि संघर्षों का सामना कर मुकाम पाने वाली महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। जीत की ओर मार्च करें, विजयी भाव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देती है। कंगना को उन्होंने शुभकामनाएं दी। पार्टी हर सीट पर कौन जीत सकता है उसी को मानदंड रख के चुना जाता है और वैसे ही जीतने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट मिली है। और कंगना रनौत के चुनावी मैदान में उतरने के बाद से कांग्रेस की रणनीति को लेकर भी चर्चा है। खबर है कि प्रतिभा सिंह को एक बार फिर से कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती है। प्रतिभा सिंह मंडी से मौजूदा सांसद है। कंगना की टिकट घोषणा के बाद हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट चुनावी हॉट सीट बन गई है। कंगना की उम्मीदवारी ने क्षेत्र में सियासी समीकरण बदल दिए हैं। यहां से मौजूदा सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हाल ही में हिमाचल कांग्रेस में हुई बगावत के बाद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन कंगना को बीजेपी के प्रत्याशी बनाए जाने से प्रतिभा सिंह का इरादा बदल गया है। उन्होंने TV9 संवाददाता कुमार विक्रांत से फोन पर बातचीत में कहा है कि उम्र के इस पड़ाव में मैंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की आलाकमान से इच्छा जताई थी, लेकिन कंगना रनौत की उम्मीदवारी के बाद अगर आलाकमान मुझे ही मुकाबला करने की जिम्मेदारी देता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। हालांकि इस पर मुझे अभी आलाकमान से अंतिम चर्चा करनी है, लेकिन आलाकमान का फैसला सरमाथे। जब भी हाई कमांड ने मुझे कोई भी आदेश दिया, कोई भी चुनाव में लड़ने के लिए उतारा, मैंने कभी भी उनकी बात को लाइटली नहीं लिया। और बीजेपी का उम्मीदवार बनाए जाने पर कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। तो वहीं प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बड़ा सवाल यह है कि फिल्म अभिनेत्री लोगों के बीच कितना समय दे पाएंगे। मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है, मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जो हम हैं वो पार्टी के ही साथ है और पार्टी की विजय में हमारी विजय है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की विजय में ही हमारी विजय है। बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से एक अभिनेता को उतारना, जिनका प्राथमिकता हमेशा फिल्में बनानी रही है, जिनका जगत बॉलीवुड जगत से नाता रहा है, क्या वो इतना समय जो है हिमाचल प्रदेश के 1/3 क्षेत्र को दे पाएंगे।